श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, दुल्हा दुल्हिन नकसिक शोभा गतांग से आगे। विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से निकुंज में इन दिनों चल रहा है। ये रस है और रस का अर्थ ही होता है जिसका आस्वादन किया जाए, बार बार आस्वादन हो। जी तो सखियों का आनंद देखिए, वो इतनी मुग्ध है अपने लाडली लालजो को निहारने में कि और बातें सब भूल जाती है और स्वयं में खो जाती है। उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, नेत्रों से आनंद के अश्रु बहते हैं तो वो भी इन्हें विघ्न डाल रहे हैं। रोमांच भी इनको सह्य नहीं है, क्योंकि इन नवेले दंपति को निहारने में ये भी बाधक बनते हैं। रजत चौकी पर दोनों विराजमान है, सखियों ने सजा दिया है, मोर मोरी भी सिर में पहना दिया है, रोरी का तिलक भी माथे में रचा दिया है। अजी क्या बताए। अब हरिप्रिया सखी कहती है, देखो तो परात्पर का ये विवाह उत्सव है, इसका वर्णन हम क्या करें। उनके अंग अंग में से जो अनंत कांति प्रकट हो रही है, उस एक कांति से ही समस्त जगत में कांति फैल जाती है। फिर उन अनंत कांति को धारण किए यह हमारे युगलवर की कांति का हम क्या वर्णन करें। यहाँ कुछ देर के लिए हरिप्रिया सखी मौन हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती। अनंत सखियाँ हरिप्रिया की ओर ही देख रही है, इन्हीं के मुखारविंद से युगल के दर्शन किए जाए। अरे सखियों, कुछ देर में लंबी श्वास लेते हुए हरिप्रिया कहती है, देखो तो सही ये दोनों युगल कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके दोनों विशाल नेत्र कितने करुणा से पूरित है और इनके अंग अंग से जो शोभा प्रकट हो रही है वो तो और अद्भुत है। सखी, जो आभूषण इनके अंग में दिव्य शोभा बिखेर रहे हैं। पास में खड़ी एक सखी युगल को निहारते हुए हरिप्रिया को बोली थी। हरिप्रिया ने उस सखी की ओर देखा, फिर युगल की ओर देखते हुए बोली, ना, ये दोनों स्वयं में आभूषणों के भी आभूषण और सौंदर्य के भी सौंदर्य सिंधु है। अरे सखी, आभूषण क्या, ये स्वयं आभूषण को भी भूषित करने वाले हैं। एक श्याम और एक गौर सुंदर सलोने हैं, सहज प्रेम से युक्त है। और सखियों, सहज प्रेम से युक्त है, इसलिए ये दो नहीं है, एक ही है। हाँ, देखने में दो लगते हैं किंतु दो है नहीं। हरिप्रिया ये कहते हुए रोमांचित हो जाती है। यहाँ भी हरिप्रिया मौन हो जाती है और अपलक निहारती रहती है अपने युगल आराध्य को। ये इनके सिर में विराजमान मणियों और मोतियों से जड़ा हुआ सेहरा कितना सुंदर लग रहा है ना। इसकी ज्योति पूरे निकुंज को जगमग कर रही है। आहा, अद्भुत है ये प्रकाश तो। मौन से कुछ मुखर हो हरिप्रिया सखी कहती है और भाव सिंधु में फिर डूब जाती है। सुंदर, अति सुंदर ये वस्त्र जो इन्होंने धारण किए हैं, इनकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए। फिर उस पर भी ये दोनों आपस में हंस हंस कर जो बातें कर रहे हैं, बातें रस भरी है। आहा, मुख में पान है, पान चबाते हुए हंस हंस के बतियाना, अद्भुत से भी अद्भुत झांकी है ये तो। वैसे ही अरुण अधर थे इनके, उस पर पान और उस पर भी प्रेम से हंसना, प्रेम की बातें करना। हरिप्रिया सखी प्रेम से सनी हुई है, वो प्रेम द्वय को निहारते हुए प्रेम ही हो गई है। अरे सखियों, ऐसा लगता है जैसे शोभा के सरोवर में दो हंस हंसिनी विहार कर रहे हैं, केली कर रहे हैं। अरे देख तो, रसरंग में भीजे ये युगल और उनके कंठ में शोभित मोतियों की माल। बलिहारी सखी, बलिहारी बलैया लेती है हरिप्रिया, सब लेती है। दुल्हा दुल्हन की नक्सिक पर्यंत अद्भुताद्भुत झांकी देखकर हरिप्रिया सखी का चित्त ही अब चित्त हो गया है, इसलिए अब वर्णन करने की क्षमता भी नहीं रही, बस निहार रही है इन छबीले रसिक दंपति को।
आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।